ये उमर अब्दुल्ला का ही कल का ही ट्वीट है। ये ट्वीट इन्होंने किया है सर 12/1/25। आज क्या तारीख है सर? आज 13 तो कल का ट्वीट है इनका। प्रियंका गांधी को जन्मदिन की बधाई दी और उसमें साथ साथ ही लिखा, जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये मोदी जी के इतनी तारीफें क्यों कर रहे हैं और सेम पेज पर आ गए, तो वो कह रहे हैं कि मे योर लीडरशिप कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल अक्रॉस द कंट्री टू बिलीव दैट अ फ्यूचर विदाउट अ बीजेपी गवर्नमेंट इज नॉट ओनली अ पॉसिबिलिटी बट इज इनएविटेबल। आप लोगों को भरोसा देते रहिए कि एक दिन आएगा जब बीजेपी की सरकार नहीं होगी। बैलेंस, इसको बोलते हैं बैलेंस करना। उनको पता था कल वो क्या करने वाले हैं, तो इससे पहले कल उन्होंने ट्वीट करके लिख दिया। देखिए, एक बात मैं बीजेपी की और मोदी जी के लिए बता दूं, सर ने कहा तलवार से नहीं प्यार से भी मारा जाता है, ये सही है ना। तकरार से आप नहीं मार सकते नरेंद्र मोदी को। दो लोगों ने तकरार की भारतीय राजनीति में, एक अरविंद केजरीवाल, ठीक है, वो अपनी जगह पर बने हुए हैं, 2 स्टेट के अंदर वो हैं, और दूसरी ममता बनर्जी। बाकी लोग शरद पवार, हाँ शरद पवार, लेकिन शरद पवार को शरद पवार हुआ है कल सर, वही बात करते हैं उसकी। पर शरद पवार भी इधर हो जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं। तो शरद पवार के दिमाग को ट्रैक करना या उनका एक्सरे करना, और मोदी जी को जब जरूरत होती है ना, वो जो 2 मीटिंग हुई थी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की 2019 के पहले, सर उसके बारे में क्या क्या छपा था, ये भी देखना होगा कि ये उनको बताया गया कि देखिए ये सब चीज़ें हैं। तो कई चीज़ें हैं, उनको पता है, अब्दुल्ला को पता है कि उनका जो कबर्ड है ना, उसमें बहुत सारे कंकाल भरे पड़े हैं, बहुत सारे कंकाल भरे पड़े हैं, और ही भरे पड़े और सही बोले तो कंकाल किसके नहीं है सर? सबके ममता बनर्जी के कंकाल नहीं है क्या? ममता बनर्जी की उस तरह के नहीं है ना जिस तरह के अब्दुल्ला परिवार के हैं। अब्दुल्ला परिवार के तो बहुत अलग तरीके के, भाई बहुत अलग तरीके के। और मैं एक किस्सा आपको 1998 का सुनाना चाहता हूँ। ये फारूक अब्दुल्ला और अब्दुल्ला परिवार की मेंटेलिटी को बताता है। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री के कमरे में बैठे हुए थे। उस वक्त हमारी एक्सेस थी, तो मैं प्रधानमंत्री का जो एंटी रूम होता है उसके अंदर बैठा हुआ था। मैंने कहा एक देखा सर, फारूक अब्दुल्ला निकल के आए, ट्रस्ट वोट होने वाला था, फारूक अब्दुल्ला निकल के आए, उनके पीछे उमर अब्दुल्ला उनको चिल्ला रहे थे बिल्कुल लिटरली कि आप कैसे बीजेपी और फिरका परस्त ताकतों के साथ समझौता कर सकते हैं। तो फारूक ने उनके कंधे पे हाथ रखा, ये मेरी आंखों देखी है, और उनको समझाया। बोले बेटा, श्रीनगर का शासन करना है तो आप दिल्ली से दुश्मनी नहीं कर सकते। उमर अब्दुल्ला उस बार पहली बार सांसद बने थे 1998 के चुनाव में। मेरे ख्याल से 25 या 25.5 साल के उस वक्त वो हुए थे। और 1999 में जब अगली बार सब प्रधानमंत्री बने तो स्टेबल थी एनडीए का अलायंस, तो उन्होंने एनडीए ज्वाइन भी कर लिया था। और पहले उनको एक दूसरी मिनिस्ट्री की दी गई, मेरे ख्याल से कॉमर्स, और उसके बाद चूंकि वो कश्मीरी है तो उनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दी गई। 98 में समझाया था, आज उमर को समझ में आया 2025 में। 2000 उससे पहले भी वो समझे हुए थे, उससे पहले भी वो समझे हुए थे। जहां पर उनको दिखाना होता था वो नाम के लिए विरोध करते थे, और ये सब तरफ पावर रख के चलते हैं। अब ये तो आप ठीक है, आप सबने बताया क्यों उमर ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों सेंटर के साथ वो मिलके चलना चाहते हैं, और बहुत अच्छी बात है, कश्मीर में जरूरत है ऐसी रिलेशंस की। मैं यहाँ से आ रहा हूँ सिर्फ ऑपोजिशन यूनिटी, ऑपोजिशन अलायंस के ऊपर। इंडिया गठबंधन पर हमने एक प्रोग्राम किया था कि भाई अब क्या बचा इंडिया गठबंधन का, सब ने जो है 13वीं कर दी एक तरीके से उसकी। और ये उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि अगर नहीं है भाई अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए था तो हमको बता दो, हमको ही पता चल जाए, एक मीटिंग कर लो, पता चल जाता है कि कुछ आगे हमको कैसे चलना है, किसके साथ चलना है। पर कांग्रेस उनकी एलाई है स्टेट में, ना कांग्रेस दिखती है ना ये कांग्रेस की बात करते हैं। बिल्कुल सौरभ, और इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ जैसे आज अगर वो चाहते तो डेवलपमेंट के मसले पे सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते, आज भी इलेक्शन का सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले भी जब वो दिल्ली आए थे तो आपने देखा कि इंटरव्यू में किस प्रकार से बाकायदा उन्होंने विस्तार से बताया। तो जिस अलायंस में आप हो, उस अलायंस का जो सबसे प्रमुख नैरेटिव है उसकी पब्लिकली अगर धज्जियाँ उड़ाते हो तो उससे तो समझ में आता है ना कि आप डिजाइन कहाँ जा रहे हो। अन्यथा आप चुप रह सकते थे, उस टॉपिक को छोड़ सकते थे, ज़्यादा बोलते नहीं। ये जरूरी नहीं है कि तारीफ करो तो चुप रह जाओ। कांग्रेस कह रही है ईवीएम से चुनाव गलत हुए हैं, और आप कह रहे हो एक जगह पब्लिकली, और बार-बार बोलना उनके लिए जरूरी इसलिए था कि उनको अपने इलेक्शन की, अपने मैंडेट की लेजिटिमेसी इस्टेब्लिश करनी। उनका मैंडेट तो कि मोदी ने रिग करके हमको नहीं जिता दिया है, हमको सही मायने में जनादेश मिला है।